हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के प्रोसीजर के बारे में 2023 के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने मई जून में 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं और वो अपना कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट निकलवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट किन किन पर्पसेस के लिए निकलवाया जाता है, उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी को देना चाहिए, बट वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपके मन में डाउट ये होगा, सर अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर कोई XYZ यूनिवर्सिटी का फॉर्म हमको भरना है, उसमें मार्क्स फिलअप करने हैं, रिज़ल्ट नहीं है, तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट जो होता है वो इशू करा जाता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर रिक्वायरमेंट उस चीज़ की है। तो आप इस माइंडसेट से सोचकर अप्लाई करना कि आपको रिज़ल्ट की रिक्वायरमेंट पहले किस पर्पज़ के लिए है। क्या आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है जहाँ पर आपका एडमिशन लगभग हो गया है और जस्ट उन लोगों ने आपको डेडलाइन दी हुई है कि इस डेट तक हमें रिज़ल्ट ला कर दे दो? एक तो ये चीज़ हो, ऊपर से दूसरी चीज़ ये भी हो कि वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी हम कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, इस चीज़ से वो लोग एग्री हों। या आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ जी हम कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई अगर हम CGL का फॉर्म सर 1 अगस्त तक रिज़ल्ट चाहिए, तो क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? यार इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एज आई सेड कि रिज़ल्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करा जाता है और CGL का फॉर्म में आपको मार्क्स वगैरह सब कुछ एंटर करने पड़ते हैं, ग्रेजुएशन के वो सब चीज़ें होती हैं। मार्क्स तो खैर एंटर नहीं करने पड़ते क्योंकि अभी तो CGL के फॉर्म क्लोज़ हो गए, लेकिन क्या इन चीज़ों के लिए अप्लाई करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता। आगे बैंकिंग के फॉर्म आएंगे, बैंकिंग के फॉर्म में तो ऑब्वियसली लास्ट डेट से पहले रिज़ल्ट चाहिए होता है। इसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है मेरी तरफ से, आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी एक बार आप प्लीज़ हायर अथॉरिटी से कंफर्म कर सकते हो अगर आपको इन चीज़ों के लिए अर्ली रिज़ल्ट चाहिए तो। अब यहाँ पे बात आती है कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए अप्लाई कैसे होगा। सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म भरना है, प्रिंट आउट निकाल के अपनी हैंडराइटिंग में उस फॉर्म को भरना है। कौन सा फॉर्म है वो अभी वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल में एप्लीकेशन फॉर्म ही है वो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट का। इसके बाद आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी ने इशू करी है फ्रॉम द सेमेस्टर 1 टिल सेमेस्टर 5 तक की, क्योंकि सेमेस्टर 6 का तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट नहीं आया, तभी तो हम कॉन्फिडेंशियल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आपका जो मई जून में एग्ज़ाम हुआ है उसका एडमिट कार्ड चाहिए होगा और फ़ी रिसिप्ट चाहिए होगी आपको कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए। 500 रुपये की फ़ीस लगती है और 500 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप ईमेल के थ्रू भिजवाना चाहते हो तो 1000 रुपये मान लो फ़ीस चाहिए होगी। फ़ीस कहाँ से पे करनी है, फ़ी रिसिप्ट कहाँ से आएगी, वो मैं अभी आपको बता दूँगा। इसके अलावा ऑफ़र लेटर जिस पर्पज़ के लिए, अब यहाँ पर आ गई ना बात, यहाँ पर वही पॉइंट आ गया कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो इस चीज़ को समझिए, आपको जिस भी जगह इस कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट को लगाना है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का आपको ऑफ़र लेटर भी चाहिए होगा कि भाई हम इस स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे रहे हैं और हम इस स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट तक रिज़ल्ट ये यहाँ पर सबमिट कर दे। तो इस तरह का कुछ ऑफ़र लेटर आपको चाहिए होगा। तो CGL से आप कैसे ऑफ़र लेटर निकलवाओगे बताइए? बैंकिंग एग्ज़ाम के फॉर्म आएंगे, आप वहाँ से कैसे ऑफ़र लेटर निकलवाओगे? क्या सिर्फ एक नोटिफिकेशन के बेसिस पर आपको लगता है कि आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके नाम का ऑफ़र लेटर चाहिए होगा, वो आप कैसे लाओगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म के लिए? तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद हाँ, ये बात अलग है कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, वही बात आ गई ना कि वहाँ पे आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया, आपने फ़ीस भी भर दी, तो वो सब चीज़ें इनफ रहेंगी। फिर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं उनसे बिल्कुल हैंड रिटन में लिखवा सकते हो कि हाँ जी इस बच्चे का नाम हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, इसने फ़ीस भर दी है, अब इसका रिज़ल्ट दे दीजिए। ये सब चीज़ें होती हैं। और लास्टली, स्कैन कॉपी ऑफ एडिशनल फ़ीस ऑफ 500 फॉर ईमेल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट टू द यूनिवर्सिटी। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, ठीक है जी। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये फ़ीस का कहाँ से इशू होगा। इसके बाद क्या कहते हैं ये लोग, अच्छा ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल PDF बनानी होगी और इस ईमेल ID पर आपको सेंड करना होगा। कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए अप्लाई करना है तो इस ईमेल ID पर सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव करी जाएगी। कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो इस ईमेल ID पर रिसीव नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। तो अपनी क्वेरी प्लीज़ मत सेंड करना इस ईमेल ID पर, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन ही रिसीव करी जाएंगी इस पर्टिकुलर ईमेल ID पर।
इसके अलावा आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही ईमेल सेंड करें। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अपनी हैंड राइटिंग में ही फिल करोगे, कोई और आपके बिहाफ पर नहीं फिलअप कर सकता। जो डॉक्यूमेंट आप ईमेल में सेंड करोगे वो डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपको एग्जामिनेशन विंग में बुलाया जा सकता है उन डॉक्यूमेंट के साथ, और कोई भी गलत जानकारी प्रोवाइड मत करना। अगर ऐसा करोगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस आप पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल होगी। चाहे आपको अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट मिले या ना मिले वो अलग मैटर है, लेकिन फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट आप एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपना रिज़ल्ट भेजना है, चाहे एक आपको इंस्टीट्यूट में भेजना है और एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए फिर अलग अलग 500 की फ़ीस लगेगी। इसके अलावा 500 रुपये की एडिशनल फ़ीस भी आपकी लगेगी, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ईमेल के माध्यम से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा। तो टोटल आपकी 1000 रुपये फ़ीस इसमें लगेगी। अभी फ़ीस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में। इसके अलावा ये लोग साफ सीधा बोलते हैं भाई आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के लिए अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको ये रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। आप अप्लाई करोगे उसके बाद हम उसको प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये जो काम है ये नॉर्मल जो काम होता है एग्जामिनेशन ब्रांच का उसको हिंडर करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए हम इसकी गारंटी नहीं लेते कि आप अप्लाई कर रहे हो तो हम आपको रिज़ल्ट दे ही देंगे। ये बात जो इसमें लिखी गई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई सक्सेसफुली तो आपको उसी ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि हाँ जी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है और आपको जल्द ही रिज़ल्ट इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट जैसे कि नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल एनवेलप में रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट एज इट इज़ सेम होता है जो यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट होता है, आपके ग्रेड लिखे रहेंगे उसमें, लेकिन स्टूडेंट उस रिज़ल्ट को ओपन नहीं कर सकता। वो जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ही भेजा जाता है, ईमेल के थ्रू भेजा जाता है जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट आप उस पर टच भी नहीं कर सकते, आपके पास वो आएगा भी नहीं, वो डायरेक्टली ईमेल के थ्रू सेंड करा जाता है कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा अगेन आई रिपीट, जब ये कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और आपका रिज़ल्ट इशू करा जाता है तो ईमेल के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके अलावा दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी लिखे हुए हैं कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट को इशू करने में अगर उनको थोड़ा लेट होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल को और आसानी से समझिए। मान लीजिए 30 जून तक आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपके ऑफ़र लेटर में भी ये बात लिखी गई है। एग्ज़ामिनेशन ब्रांच इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि वो 30 जून तक आपकी यूनिवर्सिटी को रिज़ल्ट भेज देगा। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा है फ़िलहाल। बाकी इसकी गारंटी ज़रूर ले रहा है कि अगर आप फ़ीस पे करोगे तो वो नॉन रिफंडेबल है, इसकी ज़रूर गारंटी ले रहा है। इसके बाद क्या है जी, एक पॉइंट और लिख दिया इन लोगों ने साफ साफ, मतलब हर पॉइंट में कुछ ना कुछ बच्चों को परेशान करने के लिए लिखा हुआ है कि जो कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट और जब एक्चुअल में यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी उसमें अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके लिए भी भाई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल रिज़ल्ट आता है वो डबल ट्रिपल स्क्रूटिनिटी के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, और कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट चूँकि आपका स्पेशल केस में रिज़ल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, उसमें और एक्चुअल रिज़ल्ट आने में अगर कोई मिस्टेक, कोई मिसमैच हो गया आपके ग्रेड में तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्ज़ामिनेशन ब्रांच नहीं लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर आपको करना क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आप लोगों को और इनका PDF बनाना है और आपको कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट वाली इस ईमेल आईडी पर, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल कर देना है और सब्जेक्ट में ये लिख देना कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट रिक्वेस्ट, दैट्स इट। इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला कि आपको कुछ लिखना है मैटर के अंदर, सब्जेक्ट बॉडी के अंदर, तो मत लिखिए, बस सब्जेक्ट में लिख देना कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट रिक्वेस्ट और मेक श्योर कि आपकी खुद की ईमेल आईडी से ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म आपको कौन सा प्रिंट करना है, ये वाला वो फॉर्म है, इसका प्रिंट लेके इसको फिलअप करना है। काफ़ी इजी फॉर्म है। आपको नाम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, डिपार्टमेंट या कॉलेज, अगर SOL को तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिख देना, अदरवाइज NC वेब के हो तो अपने टीचिंग सेंटर का नाम और ब्रैकेट में NC वेब लिख देना। बाकी अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज के हो तो अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख देना। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी सेंड करना है उसका नाम डिटेल आएगा यहाँ पे और उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लिखोगे और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जिसको ये लेटर
जिसको ये रिज़ल्ट इशू करा जाएगा उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है जी, ये हो गया। बाकी यहाँ पर अगेन लिखा गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन 1 जून 2023 को इशू करी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लास्ट में आपको फ़ीस का बता देता हूँ। फ़ीस का बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड हुई है। आप एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर आओगे, मैं लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप सर्विसेज के सेक्शन में जाओगे। सर्विसेज के सेक्शन में जाने के बाद सब मेन्यू में आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंने आपको डाउनलोड करके बताएँ, यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि हमने फ़ीस कहाँ से पे करी। ये वो वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाओगे, यहीं पर आके आपको फ़ीस पे करनी होगी। इसमें आप देख लीजिएगा कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट आपको चूज़ करना होगा। इसमें ऑप्शन रहेगा, ये रहा कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट, यहाँ जाकर आपको फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है जी, और 500 रुपये की अलग से फ़ीस आएगी आपकी, जो ईमेल के थ्रू आपको सेंड करना होगा। तो उसके लिए भी दोबारा से कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके आपको वो फ़ीस पे करनी होगी। फ़ीस पे करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और दोनों फ़ी रिसिप्ट अटैच करके और जो अदर डॉक्यूमेंट अटैच करके स्कैन करके PDF बनाकर ईमेल कर दीजिएगा। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों, जो आपका कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट है। अब आप समझ लीजिए आराम से तसल्ली के साथ कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मेक श्योर कि अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगाना है, तो उनसे ज़रूर कंफर्म कर लेना कि सर ये आप एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं। क्योंकि आप फ़ीस भी भर दो और वो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें तो फिर बड़ी परेशानी आपको हो जाएगी। प्लस आपको पता ही है कि एक डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अपने यूनिवर्सिटी या और इंस्टीट्यूट से आपको ऑफ़र लेटर भी लगाना होगा। तो यार CGL या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आप कहाँ से लेटर लाओगे आपके नाम का, तो इस चीज़ को भी थोड़ा समझिए। ठीक है जी, तो ये प्रोसीजर है दोस्तों कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, जो कि तीनों ब्रांच पर एप्लीकेबल रहेगा, SOL, NCWeb और रेगुलर। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।